हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि S1, S2 तथा S3 किसी समांतर श्रेणी के क्रमशः N1, N2 तथा N3 पदों का योग हो तो S1 बट्टा N1 गुणा N2 माइनस N3 प्लस S2 बट्टा N2 गुणा N3 माइनस N1 प्लस S3 बट्टा N3 गुणा N1 माइनस N2 का मान है। विकल्प ए 0, विकल्प बी 1, विकल्प सी S1, S2, S3 और विकल्प डी N1, N2, N3। तो यहाँ पे देखो हमें सही विकल्प का चयन करना है, ठीक है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरण क्या हो जाएगी। किसी भी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का जो योगफल होता है अर्थात Sn, वो क्या होता है n बट्टा 2 गुणा में 2a प्लस में n माइनस 1 गुणा में d, जहाँ पर n क्या होता है समांतर श्रेणी में पदों की संख्या बोल रहे हैं, ठीक है। फिर a क्या होता है समांतर श्रेणी का प्रथम पद और d क्या होता है सार्वंतर होता है समांतर श्रेणी के लिए, ठीक है। तो हमें देखो अगर हम S1 लिख रहे हैं यानी कि प्रथम यानी कि N1 पदों का योगफल लिख रहे हैं, सवाल में बताया हुआ है, यानी N1 बट्टा 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखो 2a प्लस में N1 माइनस 1 गुणा में d, ये पद आएगा। इसी प्रकार S2 लिखेंगे ना तो क्या आ जाएगा N2 बट्टा 2 और यहाँ पर 2a प्लस में N2 माइनस 1 गुणा में d आएगा। इसी प्रकार में अगर हम S3 लिखेंगे ना तो क्या आ जाएगा N3 बट्टा 3, ठीक है। और यहाँ पर 2a प्लस में N3 माइनस 1 गुणा में d आएगा। तो अब देखो हमें जिस पद का मान ज्ञात करना है वो पद लिखते हैं। S1 बट्टा में N1 गुणा में क्या है N2 माइनस N3 है, सही है। फिर देखो S2 बट्टा में N2, इसके गुणा में क्या है N3 माइनस में N1, सही है। फिर देखो प्लस में क्या है S3 बट्टा में N3, इसके गुणा में क्या है N1 माइनस N2 है। तो यहाँ पे देखो S1, S2 और S3 के मान रख लेते हैं। तो S1 का मान क्या है, देखो यहाँ पे N1 बट्टा 2 है तो N1 से N1 विभाजित हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या आएगा 1 बट्टा 2, फिर 2a प्लस में N1 माइनस 1 गुणा में d। फिर यहाँ पर गुणा में क्या चल रहा है, गुणा में है N2 माइनस N3, ठीक है। तो गुणा में देखो N2 माइनस में N3 है। फिर देखो हमारे पास इसी प्रकार प्लस में S2 का मान रखेंगे तो 1 बट्टा 2 गुणा में यहाँ पे क्या आ जाएगा 2a प्लस में N2 माइनस 1 गुणा में d। और यहाँ पर देखो ये जो बट्टा वाला N2 था ये तो विभाजित हो गया S2 का मान रखने पर, और N3 माइनस N1 बच जाएगा। तो N3 माइनस में N1 बच गया, सही है। फिर देखो प्लस में S3 का मान रख लेते हैं। प्लस में S3 का मान देखो 1 बट्टा 2 आ जाएगा, 2a प्लस में N3 माइनस 1 गुणा में d। और यहाँ पर इसके गुणा में क्या बच जाएगा, यहाँ पर N1 माइनस N2 आ जाएगा, सही है। तो अब समस्त पदों को हम गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो 1 बट्टा 2 अंदर गुणा करते हैं, पहले 2a को गुणा किया तो 2a N2 आ जाएगा, माइनस में 2a N3 आ जाएगा, सही है। फिर देखो N1 d को गुणा करेंगे N2 से तो प्लस में क्या आएगा N1 N2 और यहाँ पे d आ जाएगा, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर माइनस d आएगा, उसको गुणा किया हमने किससे, माइनस d, इसको गुणा कर रहे हैं। देखो पहले तो हमने N1d को N2 से गुणा किया था, फिर N1d को अभी N3 से भी तो गुणा करना है माइनस के, तो माइनस N1 N3 d आएगा, ठीक है। फिर देखो माइनस का d गुणा होगा N2 से तो माइनस N2d, फिर माइनस d गुणा हुआ किससे, माइनस d गुणा हो जाएगा हमारा माइनस के N3 से तो प्लस का N3d आएगा, सही है। इतना पद बन गया। फिर देखो प्लस में यहाँ हम आगे क्या कर सकते हैं, देखो 1 बट्टा 2 हमने पूरे में से उभयनिष्ठ निकाला हुआ है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे भी गुणा करते हैं तो पहले तो 2a N3 आएगा, माइनस में 2a N1 आ जाएगा। फिर देखो N2d गुणा हुआ N3 से तो प्लस में N2 N3d आएगा, सही है। फिर देखो N2d गुणा होगा माइनस के N1 से तो माइनस में N1 N2d आ जाएगा, सही है। फिर देखो माइनस का d गुणा होगा N3 से तो माइनस का क्या आ जाएगा N3d आ जाएगा, सही है। फिर देखो माइनस का d गुणा हुआ माइनस के N1 से तो प्लस का क्या आ जाएगा N1d आ जाएगा ना, प्लस का N1d बनेगा। फिर देखो 1 बट्टा 2 आगे से भी हमने उभयनिष्ठ निकाला हुआ है, यहाँ पर देखो ये 3 लिखा हुआ है, ठीक है। फिर देखो आगे प्लस में क्या बनेगा, पहले 2a को गुणा कर लेते हैं तो 2a N1 माइनस में क्या आएगा 2a N2। फिर देखो N3d गुणा हुआ N1 से तो N1 N3d आएगा, फिर N3d गुणा होगा माइनस के N2 से तो माइनस N2 N3d बनेगा। फिर देखो माइनस d गुणा हुआ N1 से तो माइनस का N1d, माइनस 1 गुणा होगा नहीं माइनस का d गुणा होगा माइनस N2 से तो प्लस का N2d, ये पद आ गया पूरा, सही है ना। अब देखो कौन कौन से पद आपस में शून्य हो रहे हैं, 2a N2 से माइनस का 2a N2 शून्य हो गया,
फिर माइनस का क्या है, 2a n3 है ना, तो माइनस का 2a n3 प्लस के 2a n3 से शून्य हो गया। फिर देखो n1 n2d ये रहा प्लस का है, और यहाँ पे माइनस का n1 n2d ये शून्य हो गया, माइनस n1 n3d है, ठीक है, तो इससे ये पद आपस में शून्य हो गया। फिर माइनस का n2d है, तो यहाँ पे देखो प्लस का n2d भी है हमारे पास। फिर n3d है ना, क्या है, प्लस का n3d है, तो यहाँ पे माइनस का n3d भी है, ठीक है। फिर माइनस का 2a n1 है, तो हमारे पास प्लस का 2a n1 भी है। फिर n2 n3d है हमारे पास, ठीक है, तो हमारे पास में देखो यहाँ पर ये प्लस का है और ये माइनस का है, शून्य हो गए। फिर देखो n1d से ये माइनस का n1d शून्य हो गया, यानी कोई भी पद नहीं बचा, सारे के सारे पद आपस में शून्य हो गए। तो हमारे पास में 0/2 इसका मान शून्य आ जाएगा। तो यानी कि हम विकल्प देखें तो विकल्प ए जो है हमारा सही विकल्प आ रहा है, ठीक है, शून्य हो जाएगा हमारा उत्तर। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।